हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओएस पॉइंट। ओएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आई होप आप सारे मैथ्स के क्वेश्चन लगा रहे होंगे जो भी मैंने प्रीवियस ईयर में वीडियो बनाई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथ्स के टॉप 10 क्वेश्चन की जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आपने बाकी की प्लेलिस्ट नहीं देखी है मैथ, रीजनिंग, साइंस की, तो टाइटल पर क्लिक कीजिए और आपको डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस के या प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। उन लिंक पे क्लिक करके आप सारी वीडियो को विजिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करने से पहले कहूँगा सारे क्वेश्चंस को देखिए, जिसमें से एक क्वेश्चंस में चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, होमवर्क क्वेश्चन होगा आपके लिए। उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपको अच्छे से आता है तो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लाभ हानि से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्तों, आसानी से आप कर लोगे अगर आप एसएससी या रेलवे या फिर डीआरडीओ किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं और जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है शरद ने रुपये 900 में 2 बैग खरीदे हैं। उसने एक बैग को 25% लाभ पर और दूसरे बैग को 25% हानि पर बेच दिया है। यदि दोनों बैगों का विक्रय मूल्य समान है तो आपने बताना है उनका क्रय मूल्य कितना होगा। क्रय मूल्य आपने बताना है उनका। चलिए बताइएगा, आपको थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ मैं इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आई होप आपने कर लिया होगा। वीडियो थोड़ा रोक लीजिएगा, पॉज करके आप बनाइएगा, फिर देखिएगा उसका सोल्यूशन कैसे होता है। देखिएगा, इसमें कहा गया 25% लाभ और 25% हानि। अगर हम इसका रेशियो निकाल लें तो हमको आंसर आसानी से मिल जाएगा। 25% लाभ यानी 125 हो जाएगा और यहाँ पर 25% की हानि यानी कि 75। 100 में घटा के लिखते हैं और 100 में जोड़ के लाभ लिखते हैं। आपको पता होगा बट्टे में 100 आएगा तो बट्टे में 100 लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा। अब काटिएगा, ये 3 से कटेगा और ये कट जाएगा 5 से। 25 से काटा है मैंने 3 बार और 25 से ये 5 बार कट जाएगा। ठीक है, आपके पास रेशियो मिला है 5:3 का। अब निकाल लीजिएगा 900 का। 900 का आप अगर निकालोगे 900 का निकाल लेते हैं पहले, 3/8। ठीक है, 3/8 कर दिया है मैंने। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2700। 2700 और बट्टे में आ गया 8। आई होप इतना समझ गए होंगे। मैं इसको काट देता हूँ, दोबारा लिखते हैं। यहाँ पर है 2700 आ गया था, ये 2700 बट्टे 8। 8 से इसको काटेंगे तो 8 से कितने बार जाएगा, 8 या 24, फिर 3 बार और फिर 3 बार और फिर 50 आ जाएगा यहाँ पर, फिर 7 बार जाएगा, फिर 0.5। यानी कि ये वाली वैल्यू आपको मिल गई है। अब दूसरी वैल्यू वैसे ही निकाल लीजिएगा। 900 यहाँ पे लिखेंगे और दूसरा रेशियो था 5। दूसरा रेशियो 5 था तो 5 हम यहाँ पे लिखेंगे और बट्टे में तो 8 रहेगा ही। रेशियो का टोटल योग बट्टे में लिखते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता है तो मैंने बता दिया। 4500 हो जाएगा। 4500 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 टाइम्स। 8 पंजे होता है 40 और फिर 8 छंग 48, फिर ये जाएगा 8 दूने 16 2 बार। यानी कि आप कर लीजिएगा, आपको जो वैल्यू प्राप्त होगी 562.5 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये वाला। कैसे करना है आपने सीख लिया होगा। चलिए बताइएगा दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है रवि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहले बस से, फिर रिक्शे से, अंत में पैदल पहुंचता है। वो बस से 7/9 की दूरी तय करता है और बाकी की यात्रा 2/15 पैदल करता है। उसने पूछा है, यानी आपने बताना है, रवि ने रिक्शे से कितनी दूरी तय की है। रवि ने रिक्शे से दूरी, उसने 3 दूरियां तय की हैं। एक पैदल चल रहा है और एक रिक्शे से और एक उसने बस से। बस की दूरी दी हुई है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। बस की दूरी दी है 7/9, यानी 7/9 बस से दूरी दी है। अगर ये घटा लेंगे हम, एक में से इसको घटा लेते हैं, कितना बचता है देखिए। बाकी की दूरी उसने पैदल तय करी है और रिक्शे से तय करी। एक में से घटाएंगे तो 2/9 बचेगा, यानी 9 को जब गुणा करेंगे 1 से तो 9 आएगा और 7 घटा देंगे तो 2/9। चलिए 2/9 प्राप्त हो गया, बाकी का शेष। फिर ये भी घटाएंगे क्योंकि पैदल इसने इतनी तय करी है। पैदल जब घटाएंगे 2/15 हो जाएगा और 15 से जब इसको करेंगे 15 से ये घटा देंगे हम 9 और 15 का हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। 9 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 135। ठीक है, 9 पंजे 45। ठीक है,
45 हो जाएगा इसका एलसीएम। और सॉरी कट गया है, कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते हैं हम। देखिएगा यहाँ पे था 2/9 और माइनस करना था हमने 2/15, ठीक है। इसका एलसीएम ले लिया, 45 आ गया। 9 से 5 बार जाएगा, ये 10 आ जाएगा। और यहाँ पर 15 से 3 बार जाएगा, 15 से 3 बार, 15 से 15 या 45, और 3 से जब 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 6 आ जाएगा। यानी 10 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं 4, और 4/45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा होगा 4/45। चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, इस क्वेश्चन को जल्दी से करिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है ए, नल ए और बी एक टैंक को क्रमशः 5 और 20 घंटे में भरते हैं, और जबकि नल सी उसे 10 घंटे में खाली कर देता है। तीनों नलों को एक साथ खोल देना है आपने, और बताना है पूरा टैंक भरने में कितना समय लगेगा। पूरा टैंक भरने में कितना समय लगेगा आपने बताना है ये। चलिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, और देखिए कैसे करते हैं जल्दी से। ए बी सी लिखेंगे हम पहले, फिर 5 ए कर रहा है, 20 बी कर रहा है, और ये सी वाला माइनस कर रहा है तो 10 लिखेंगे। इसका सबका एलसीएम ले लेंगे, 20 ही आ जाएगा। और 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे, एलसीएम कैसे लेते हैं ये आपको पता ही होगा, बहुत सारे मेथड होते हैं एलसीएम लेने के, लेकिन शॉर्ट तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ी डिजिट देखते हैं, उसका टेबल पढ़ते हैं, और जहाँ पर ये बाकी की डिजिट उसे काट देती हैं वही उसका एलसीएम हो जाता है। आई होप 20 का मैंने टेबल पढ़ा। 20 देखो 5 से ये कटेगा 4 बार, और 20 से 1 बार, और 10 से ये कटेगा 2 बार। अब इनको दोनों को, ये दोनों तो प्लस कर रहे हैं यानी कि ये भर रहे हैं, और ये माइनस कर रहा है, तो 5 में से इन दोनों को जोड़ देंगे और ये इसको घटा देंगे, यानी कि 20/3 बचेगा। यानी 5 में से मैंने 2 घटा दिया, 3 बचेगा। 20/3 ऑप्शन में दिया गया है। अगर सही में दिया गया होता तो इसको 6 सही 2/3 भी लिख सकते थे हम, कोई बात नहीं, ये पहले ही दे दिया इसने। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, ना इजी और ना टफ। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए अलग अलग समय लेते हैं, क्रमशः 25 और 45 दिन का समय लेते हैं। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया है, कुछ दिन बाद बी भी कार्य करने के लिए आ गया है। कार्य पूरा करने में कुल 20 दिन लगे हैं, तो आपने बताना है बी कितने दिन बाद कार्य शुरू किया था। बी ने, बी कुछ दिन बाद आया था, तो आपने वही दिन बताना है कि कितने दिन बाद आया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा अगर आप एसएससी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसे ही नहीं निकलेगा इजी क्वेश्चन से। देखिएगा इसको भी वैसे ही बनाएंगे, ए बी दोनों कार्य कर रहे हैं 25 और 45। 25 और 45 का एलसीएम, 45 का डिजिट पहाड़ा पढ़ेंगे, 45 चौका 90, 45 पंजे 225, 225 इसका हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। क्योंकि ये यहीं पर कटेगा 45 का टेबल में, ये कितने बार कटेगा 9 बार। देखिए 9 बार कैसे, 25 25 अट्ठे 200 होता है, 25 नम्मा 225, ठीक है। और ये कटेगा 5 बार। अब देखिएगा यहाँ पे जब ये दोनों काम करेंगे, यानी कि इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 14, और ये कह रहा है कुल 20 दिन लगे हैं इनको। 20 दिन में ये कितना काम करेंगे देखें तो ये करेंगे 20 की गुणा जब इससे हो जाएगी तो ये करेंगे 280 काम, ठीक है। और काम टोटल कितना है, टोटल काम है 225, जबकि 225 टोटल काम है, और इन्होंने 20 दिन में अगर हम इनसे दोनों से काम करवाते हैं तो 280 काम कर देंगे। कितना काम ज़्यादा किया है, 280 में से 255 घटा देंगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी 55 आ जाएगा, 55, ठीक है, 55 आ जाएगा। 55 काम ज़्यादा किया है, और ये काम किसने ज़्यादा किया है, किससे करवाना है, हमने करवाना है बी से, क्योंकि बी का निकालना है। तो 55/5 करेंगे, 55 को हम करेंगे 5 से डिवाइड, इसको 11, यानी कि 11 दिन बाद वो लगा कार्य करने के लिए भी आया था, तो 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा, अगर नहीं आया है समझ में तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स कीजिएगा, फिर देखिएगा मैंने कैसे किया है, आप समझ जाओगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में कहा गया है 42 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति 2 सेकंड में ऑफिस पहुंचता है, 2 मिनट में ऑफिस पहुंचता है, जबकि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाते हुए 15 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। पहले 2 मिनट पहले पहुंच रहा था, फिर 5 मिनट देरी से पहुंच रहा था जब 36 से जा रहा था, तो ठीक है। अब आपने बताना है उसने कितनी दूरी तय करी है। इसका सेट पैटर्न है, ऐसा क्वेश्चन बनता ही बनता है। इसका
क्या तरीका है करने का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ट्रिक से करेंगे हम उसको, बेसिक पे जाएंगे तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इसको लॉन्ग मेथड से कर पाओ। ठीक है, पहले हम 42 लिखेंगे क्योंकि पहले 42 से जा रहा है गुणा 36। दोनों दूरियाँ जितने किलोमीटर की स्पीड से वो जा रहा है वो हम लिखेंगे ऊपर। ठीक है, अब देखो एक ही दिशा में जा रहा है तो ये दूरियों का अंतर बट्टे में लिखेंगे। एक ही दिशा में जा रहा है क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ एक ही दिशा में आती है तो उसका अंतर आता है, और जब अपोजिट साइड से आती हैं तो वो ऐड हो जाती हैं। चलिए इसका अंतर आ जाएगा 6। ठीक है, अब गुणा, गुणा में कितना देर लगा रहा है ये, 2 मिनट पहले और 5 मिनट देर। 2 मिनट पहले और 5 मिनट देरी का अंतर लेंगे, 7 मिनट का अंतर पड़ रहा है, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे। कभी भी इन दोनों को माइनस मत कर देना आप, वरना आंसर गलत हो जाएगा। इनको हमेशा जोड़ेंगे, यानी कि 7 मिनट का अंतर पड़ रहा है, 7 को घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से इसको डिवाइड दे देंगे। ठीक है, चलिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 6 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 6 बार, और 6 से ये 10 बार। आई होप इतना तो आप कर ही लोगे। इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूना होता है 14 और 28 और 1 29। ठीक है, और एक ये बट्टे में था 10 बट्टे में था तो 10 की जगह पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर। आपका जो आंसर आता है 29.4, यानी कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी में जो वैल्यू है आपको सही आंसर है। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन में कहा गया है आपको दो भाई मिठाइयों की दुकान चलाते हैं। वर्ष के अंत में उनका लाभ उनके प्रारंभिक निवेश का 50% था। ठीक है, वर्ष के अंत में उन्होंने 4,000 का निवेश किया है, 4 लाख का निवेश किया है। औसत तौर पर आपको तिमाही में वो कितना कमाते हैं ये आपने बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखिएगा पहले 4 लाख का 50% निकालेंगे तो 2 लाख हो जाएगा। सिंपल सा आधा कर देंगे, 50% माने आधा, 2 लाख हो गया। ठीक है, 2 लाख हो गया है। अब देखिएगा एक साल में कितनी तिमाही होती है, एक साल में 4 तिमाही होती हैं। तिमाही का निकालना है तो 4 से इसको डिवाइड दे देंगे। आई होप आपने भी ऐसा किया होगा। ये आ जाएगा 50,000। 50,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि वो दोनों 50,000 तिमाही में कमाते हैं। आई होप आपने भी ये आंसर दिया होगा। चलिए आपका ये आंसर आ रहा है तो बहुत ही अच्छे ट्रैक पर हो और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी है। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा ये क्वेश्चन भी सिंपल सा है। क्वेश्चन में कहा गया एक्स और वाई एक साथ किसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि एक्स अकेला उस काम को 20 दिन में कर पाता है। यदि हर दिन एक्स केवल आधा दिन ही कार्य करता है तो आपने बताना है एक्स और वाई कार्य को पूरा करने में कितने दिन ले लेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, और पहले आप सॉल्व कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होता है तभी सॉल्यूशन देखिएगा कैसे करते हैं। देखिए पहले सॉल्व कर लिया होगा आपने वीडियो पॉज करके, कोई बात नहीं, आप कर लिया है आपने। देखिएगा अब मैं कैसे करता हूँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकालने के लिए। एक्स और वाई लिख देंगे। देखो सारा कार्य समय के जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सारे मैं एक ही पैटर्न पे करा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बिल्कुल एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे एलसीएम वाले मेथड पे। एलसीएम वाले मेथड को सीख लीजिए आप। जितने भी कार्य समय से क्वेश्चन आएंगे 101% यकीनन आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक्स वाई 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, एक्स अकेला कर रहा है तो कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, 20 दिन में कर रहा है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है। एलसीएम ले लेंगे, इसका 60 आ जाएगा क्योंकि 20 का टेबल पढ़ेंगे तो 60 बार 12 कट जाएगा 5 बार। ठीक है, 5 बार कट गया, यानी कि ये दोनों काम कर रहे हैं एक्स और वाई तो 5 दिन में कर रहे हैं, यानी 5 दिन कर रहे हैं एक काम को, एक दिन में 5 काम कर लेते हैं। ठीक है, अब 20 यानी एक्स अकेला कितना कर रहा है, एक्स 3 कर रहा है, यानी कि ये तो एक्स वाई है, एक्स वाई 5 है, एक्स अकेला 3 है। तो अगर हम वाई की वैल्यू निकालें तो वाई की 2 वैल्यू आ जाएगी क्योंकि 3 ये इसमें से घटा देंगे ना 5। तो आई होप आप समझ गए होंगे, 2 आ गई। अब वो कह रहा है कि एक्स जो अकेला है केवल आधा काम करता है, यानी कि 3 का हाफ कर देंगे, यानी कि 3 का 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1.5 ही बचेगा। बिल्कुल 1.5 बचेगा। चलिए अब 2 को और इसको 3 को जोड़ देंगे। सिंपल सी बात है, 2 को और 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये कर रहा है 2, वाई कर रहा है 2 और एक्स कर रहा है 3/2। ठीक है, चलिए एलसीएम ले लीजिए, 4 हो जाएगा, 4 + 3 बट्टा और यहाँ पर आ जाएगा 2। सही है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आपने 7/2
2 से इसको डिवाइड करना है 60 को। चलिए मैं इसको काट देता हूँ, दोबारा लिखता हूँ। आई होप इतना देख लीजिए मैंने कैसे किया है। चलिए देखिए 7/2 2 आ गया था और हमको कार्य कराना था 60। ये इसकी ऊपर हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा गुणा में, तिरछी गुणा हो जाएगी तो सही है। 120 बट्टा हो जाएगा ये 7। जब 7 से इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा, ये काट के देख लेते हैं। 7 एकम 7 यानी एक बार जा रहा है पहले, फिर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5 यानी 49। तो 7 7 49 होता है, 7 ऊपर 49 एक बचेगा यानी 17 सही। 1/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपका भी यही आ रहा होगा, अगर ये आ रहा है तो बहुत अच्छे ट्रैक पर हो आप। चलिएगा बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चंस को करिएगा और समझ के करोगे आप तो क्वेश्चन को आसानी से निकाल लोगे। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है, क्वेश्चन में सिंपल सी बात कही गई है। एक दूध का कनिस्तर है कोई, वो भरा हुआ है 3/5 भरा हुआ है, ठीक है। जब उससे 20 लीटर दूध निकाला जाता है तो वो कितना बचता है दोस्तों, 7/12 भरा होता है, ठीक है। 20 लीटर निकालने पर भी 7/12 भरा होता है। अब आपने बताना है कि वो कनिस्तर है उसमें उसकी क्षमता कितने लीटर की, यानी कितने लीटर दूध उसमें आ सकता है। देखिएगा सवाल को बहुत ही प्यार से करेंगे हम, बहुत ही सिंपल तरीका है इसको करने का। 3/5 अगर हम नहीं निकालते हैं दूध, अगर हम निकालते हैं दूध तो कितना निकाला है हमने, निकाला 7/12। 7/12 का इन दोनों का अंतर कितना है, 20 का। इन दोनों का अंतर ही तो दे दिया था, ये इतना इतना निकालेंगे तब इतना बचेगा, यानी कि इनका अंतर बचा था ये। अब देखिए सिंपल सा इसका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 से जब इसको 60 आ जाएगा एलसीएम, बिल्कुल 60 आ गया एलसीएम। 5 से ये 12 बार जाएगा, 12 तिया 36 होता है, माइनस का चिन्ह ले लेंगे ऐसे ही। और 12 पंजे होता है 60, 5 से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 35। आई होप इतना समझ गए होगे। और बराबर के इधर 20 भी है, ठीक है, बराबर के इधर 20 है। अब मैं इसको काट दूँ, अब चलिए मैं इसको काट देता हूँ, दोबारा लिखता हूँ। यहाँ पर आ गया है 36 माइनस 35/20/60 बराबर 20, ठीक है। जब 20 की इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1200, और जब इससे ये घटाएंगे तो ये एक ही बचेगा। एक्स मान लेते तो एक एक्स में बच जाता, तो एक्स की वैल्यू 1200 आ जाती, तब भी आंसर आ जाता। मैंने एक्स नहीं माना तो एक की वैल्यू 1200, यानी 1200 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपने भी कर लिया होगा ये। और चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। इसमें एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दे दिया है, 3:5:7:9 में है। सबसे बड़ा बताना है आपने, सबसे बड़ा कौन सा है, 9 वाला है सबसे बड़ा। इन सबको जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 और 360 होता है योग उसका, 360 से काट लीजिए, 12 से 3 बार कटेगा ये, 12 तिया 36, 30 आ गया, और 12 दूना 2 से, और फिर ये 15 से काट देंगे, सॉरी 2 से काट देंगे 15 बार, और 15 से ये इसकी 9 की गुणा करेंगे तो 135 होता है। 135 डिग्री ही उस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप आपका भी ये आया होगा। कोई बात नहीं, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता थोड़ा रिवर्स कीजिएगा और फिर दोबारा से समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है होमवर्क में। इस क्वेश्चन को मैं कल सॉल्व कराऊंगा, और जो कल आपके लिए दिया था उस क्वेश्चन को मैं आज सॉल्व कराने वाला हूँ इस वीडियो में, इस क्वेश्चन के बाद। देखिए क्वेश्चन ये भी सिंपल सा है। इस क्वेश्चन में कहा गया है एक व्यक्ति 1.995 लाख प्रत्येक की दर से 2 घर खरीदता है, और वह एक घर को 5% लाभ पर बेचता है और दूसरे घर को 5% हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसको लाभ और हानि का प्रतिशत आपने बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको आता होगा तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। चलिए कल वाला क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन का राइट आंसर जानते हैं। और देखिए कल मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। इस क्वेश्चन में कहा गया है यदि 50 आदमी एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो 18 आदमी द्वारा समाप्त करने में इसे कितने दिन लगेंगे। M1D1 लगा दीजिए, M1D1 बराबर M2D2, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। MDH भी कहते हैं इसको, H भी लगा दीजिएगा आप। H अगर दिया है घंटे तो H1 H2 भी लिख सकते हैं, और बट्टे में W2 वर्क दिया है तो W1 और W2 भी लिख सकते हैं। लेकिन M1D1 ही दिया है इसमें, H और W नहीं दिया है, यानी कार्य और घंटे इसमें नहीं दिए हैं। चलिए लगा लेते हैं इसको और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से। यहाँ पर हो जाएगा 50 गुणा 20 हो जाएगा यहाँ पर बराबर 18, और यहाँ पर D दिया है यानी D निकालना है। 18 इधर आ जाएगा बट्टे में, यहाँ से काट दीजिए, 18 बट्टे में आ जाएगा, काट लीजिएगा आप। 2 से काटिएगा तो ये कटेगा 9 बार,
और 2 से ये 10 बार, ये हो जाएगा 500, 500 बट्टे 9, यानी कि आपको दिखाई दे रहा होगा बट्टे में 100% पूरा पूरा नहीं कटेगा तो 9 आ जाएगा। ये कटेगा 55 सही 5 बट्टे 9, 55 सही 5 बट्टे 9, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर जा रहा है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपने सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया होगा। चलिए वीडियो कैसी लगी ये कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिएगा क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तभी मैथ अच्छे से आ पाएगी। चलिए मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए अपने घरों में सुरक्षित रहिएगा, सेफ रहिएगा और कहीं पर भी मत घूमिएगा क्योंकि लॉकडाउन हो रखा है तो पढ़ने का सबसे सुंदर और सुनहरा मौका है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।